दोस्तों, एक लड़की की शादी कल के डेट में होती है और बारात जो है कि एक दिन पहले ही आ जाती है। दोस्तों, बारात आने के बाद गांव में पूरा हड़कंप मच जाता है और घर में जो है अफरा तफरी मच जाती है। दोस्तों, किसी के घर अगर बारात एक दिन पहले आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। दोस्तों, घर वाले बारातियों से पूछते हैं तो वो लोग अपने जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, बारात आज ही आने वाली थी और लड़की वाले कह रहे थे कि बारात कल आने वाली है। कोई किसी प्रकार से बात करता तो कोई कुछ भी प्रकार के पचासों लोग पचासों तरीके से बात करते, क्योंकि लड़के वाले जो थे वो अपने ही रुतबे में थे, अपने ही घमंड में थे। दोस्तों, उनका कहना था कि अब बारात आ ही गई है तो शादी आज ही होगी। इधर लड़के का भाई वो भी बहुत गुस्से में था कि आखिर डेट कौन भूल गया, तारीख कौन भूल गया और क्यों बारात एक दिन पहले आ गई। दोस्तों, मामला में पूरा समझेंगे दोस्तों कि आखिर गलती किसकी थी, बारात एक दिन पहले आई या बारात अपने टाइम पर आई। कहानी में पूरा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपके भी दिल को छू जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले की, जहाँ पर एक छोटे से गाँव में एक सुमित नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, उसकी शादी पास के ही तहसील पलिया क्षेत्र में जो है कि उसकी शादी एक सिमरन नाम के लड़की से हो जाती है, तय हो जाती है। दोस्तों, तय होने के बाद रीति रिवाज से एक जो है कि पंडित द्वारा एक तिथि बनाई जाती है, जो कि 22 नवंबर का समय दिन रखा जाता है, जिस दिन उन लोगों का मंगलिक कार्यक्रम जो था कि शादी विवाह संपन्न होना था। दोस्तों, दोनों का जो है कि तारीख लिखकर पंडित द्वारा दे दिया जाता है और शादी बारात आने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया जाता है। दोस्तों, सही समय से पहले ही एक दिन पहले लड़के वाले जो थे वो बारात लेकर जो है कि उस गांव के बाहर एक छोटा सा चौराहा जो पड़ता है वहां पर आके खड़े हो जाते हैं शाम के 6 बजे। तभी जो लड़की का भाई होता है, जिसका नाम अमित बताया जाता है, वो किसी काम के सिलसिले में उस चौराहे पर जा पहुंचता है सामान वगैरह लेने के लिए, क्योंकि घर में मेहमान भी थे। कुछ मेहमान आ गए थे, कुछ मेहमान अभी बाकी थे, क्योंकि हल्दी का रस्म जो था वो चल रहा था। 1-2 दिन पहले से ही रस्म शुरू हो जाता है। इस वजह से वो कुछ जो करीबी रिश्तेदार थे वो आ गए थे और कुछ दूर के रिश्तेदार थे वो अभी नहीं आए थे। दोस्तों, देखता है कि लड़के का जो बाप है, लड़के का भाई जो है और पूरी बारात जो है चौराहे पर आ गई है, तो वो घबरा जाता है। सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो लड़का अमित जो है जिससे मैं शादी अपनी बहन का तय कर दिया हूँ, कहीं किसी दूसरी लड़की से शादी तो नहीं करने जा रहे हैं। वो यही समझकर उस चौराहे से 3-4 किलोमीटर दूरी से तुरंत जो है कि वापस गांव में आता है और घर पर सारा मंजर बताता है। तो घर से गांव से लोग 40-50 लोग गाड़ियों से उस चौराहे पे पहुंचते हैं और गाड़ी को घेर लेते हैं। दोस्तों, घेरने के बाद कहते हैं कि कल तेरी शादी है, आज तू कहाँ शादी करने जा रहा है। लड़का कहता है हंस के कि अरे भाई, मैं शादी कहाँ करने जा रहा हूँ, आप ही घर तो बारात लेके आ रहा हूँ। तो जब इतना सुनते हैं घर वाले और गाँव वाले तो उनके भी होश उड़ जाते हैं कि अरे भाई, बारात तो कल आने वाली थी, आप जो है आज ही क्यों बारात लेकर चले आए, कैसे गलतफहमी हो गई। लड़के वाले अपने ही रुतबे में, अपने ही घमंड में थे कि नहीं, आज ही 21 नवंबर को ही बारात आनी थी, यही पूरा तय था। दोस्तों, लेकिन मानने को दोनों पक्ष तैयार नहीं होता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पंडित द्वारा बनाई गई जो तारीख थी वो दिखाइए कि आखिर में 22 नवंबर को थी या 21 नवंबर को थी। दोस्तों, लड़कों वाले के पास से वो कागज़ गुम हो गया था, जो कि नहीं दिखा सके। लड़की वाले दिखाते हैं कि देखिए, ये 22 नवंबर की तारीख तय की गई थी शादी बारात के लिए, लेकिन आप लोग एक दिन पहले ही आ चुके हैं। दोस्तों, लड़की वाले फिर कहते हैं जो भी कुछ हुआ कल थी या आज थी, अब तो शादी बारात आ ही गई है तो आज ही होगी, जो कुछ हो जाए। पूरे चौराहे पे हड़कंप मच जाता है, इतने मामला सनसनी फैल जाती है क्षेत्र में कि बारात एक दिन पहले आ गई, कैसे व्यवस्था हो, किस प्रकार से इन लोगों की सेवा हो, कैसे क्या होगा, यही मामला चल रहा था। कोई कुछ बातें कर रहा था, कोई कुछ बातें कर रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब मामला जो है धीरे धीरे गहरा ही होता जा रहा था। दोस्तों, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था कि लोग जो है कि पंडित द्वारा अपना जो है कि एक दिन तारीख तय करवा लेते थे और शादी बारात के लिए लोग हल्दी वगैरह निमंत्रण के लिए ले जाके घरों में दे देते थे और अपनी तारीख बता देते थे कि इस दिन फला दिन शादी है। और उस समय डिजिटल ये कार्ड का मामला नहीं था कि लोग कार्ड छपवा के किसी को दे सकें। दोस्तों,
दोस्तों इसी गलतफहमी में 21 नवंबर को ही शादी के लिए सबको निमंत्रण दे दिया गया था और शादी के लिए आमंत्रण किया गया था। और 21 नवंबर को ही लड़के पक्ष द्वारा आमंत्रण करके बारात लेकर लड़का पक्ष जो है वो लड़की के घर पहुंच जाता है। दोस्तों अब बात मामला ऐसे चल रहा था कि क्या किया जाए। लड़की वाले जो थे कह रहे थे कि आप लोग कल आइए, मैं आपको व्यवस्था कहाँ से दे पाऊँ, 2-4 घंटे के अंदर मैं कहाँ से इतने लोगों की खाने रहने की व्यवस्था कर पाऊँ। क्या कोई जादू की छड़ी है जो कि मैंने जादू मारा तुरंत खाना तैयार, जादू मारा तुरंत पंडाल तैयार, जादू मारा और तुरंत मंडप तैयार, कहाँ से विवाह करेंगे। लड़के वाले कुछ दारू पिए भी होते हैं, वो कहते हैं मैं ये सब नहीं जानता, शादी होगी तो आज ही होगी और हम लोग बारात लेकर आज ही आपके घर पहुँचेंगे और दुल्हन तो आज ही जाएगी। दोस्तों धीरे धीरे मामला गहरा हो रहा था। इधर अमित का जो एक दोस्त था जिसका नाम एक नीरज बताया जाता है, वो उसके पास फ़ोन करता है कि भाई यार ऐसा ऐसा हो गया और बारात तो एक दिन पहले ही आ गई, बारात कल आने वाली थी, कैसे भी क्या करें, क्या होगा। वो कहता है किसी प्रकार से आधा घंटा तू मैनेज कर, मैं सारा व्यवस्था अभी कर देता हूँ, तू तनिक भी मत घबरा, अपने पापा से बोल दे, तनिक भी टेंशन ना लें, सबको हम लोग मैनेज कर लेंगे। दोस्तों कहता है कि इतने देर में तुम व्यवस्था कहाँ से कर लेगा, वो भी घबरा जाता है। लेकिन उधर वो होटल की व्यवस्था करके 15 ही मिनट में आ जाता है और सारे बारातियों को ले जाके होटल में एक शिफ्ट कर देता है। होटल द्वारा कुछ बारात वहाँ पर आई थी एक दिन पहले, कुछ खाना बचा हुआ था, उसको मैनेज करवा के इन लोगों को दाल वगैरह सब्जी वगैरह तुरंत बनवा के नाश्ता वगैरह बना के करवाता है और सोने की व्यवस्था करवा देता है मैरिज हॉल में और ये लोग आराम से सोते हैं। उसके बाद जो है कि कहते हैं कि 10 बजते हैं रात में, तो वो कहता है भाई, उसका दोस्त जो नीरज होता है कि भाई देखो आप लोग गलत समय से तो आ गए थे, चलिए आप लोग आज सोइए आराम से और कल जो है कि विधि विधवात से आप बारात लेके घर पे आइएगा, जो है कि विवाह घर पर ही संपन्न होगा। क्योंकि मेरे भी बाराती, मेरे भी कुछ निमंत्रण, मेरे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो कि कल आएंगे और मेरी जो है बेइज्जती हो जाएगी। उनके रिश्तेदार जो होते हैं वो मान जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं है, अगर ऐसा है तो हम कल भी बारात लेके घर चलेंगे और लेकिन आज रात कटने के लिए कुछ तो व्यवस्था यहाँ कर दो। दोस्तों ऑर्केस्ट्रा का व्यवस्था करता है नीरज, अमित का जो दोस्त होता है, और रात भर वो लोग ऑर्केस्ट्रा का वो मज़ा लेते हैं और दारू पी के सब लोग टल्ली होते हैं। दोस्तों ये लोग घर चले जाते हैं। सुबह जैसे ही आते हैं, जो इधर नीरज था उसका भाई जो धीरज, जिसको उसने वहाँ पर होटल खुलवा रखा था, दोस्तों वो अपने भाई से कहता है कि कैसे क्या था, तो कहता है भैया अगर रात में ये अपने इज्जत का मामला नहीं था, अगर अपना मामला नहीं होता तो इन लोगों को जूते मार के भगा देता, ये तो बहुत बेकार आदमी है, इतने दारू पिए, इतने अश्लील हैं, ये तो शादी करने के लायक नहीं। उसका भाई जो लड़की का सिमरन का जो सुन रहा था अमित, वो सुन के वो शर्म के मारे मुड़ी सर को नीचे झुका लेता है और सुने जा रहा था। दोस्तों धीरे धीरे मामला बढ़ने लगता है। सुबह वो लोग कहते हैं कि भाई गाड़ियाँ तो चली गई हैं, अब आप लोग शाम को लड़की को तैयार करके यहीं लाओ, यहीं शादी वगैरह होगा, अब हम लोग घर पे नहीं जाएंगे। इसी मामले पे बवाल हो जाता है। गांव में भी फिर से दोबारा अफरे तफरी मच जाती है घर में कि बारात तो घर आने वाली थी, लड़के वाले जो हैं वहीं मैरिज हॉल में ही बुला रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होगी। दोस्तों इतना जब सुनता है लड़की का भाई, लड़की के पिता, ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और देखते हैं कि जो लड़का था वो दारू पिए, इतना नशे में टल्ली था, इतनी अश्लीलियत के करते हुए रात भर ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखा था और दारू में नशा में धुत था कि वो 12 बजे तक पिए हुए उल्टा रहा और 12 बजे के बाद वो सो के उठता है, जब उसकी दारू की नशा कुछ कम होती है। दोस्तों वो समझ लेता है कि ये तो हमारी शादी के लायक नहीं है, लड़की से बताता है और लड़की भी आके देखती है ये हालात, तो वो भी शादी के लिए इनकार कर देती है। अब फिर कहती है कि भाई अगर शादी के लिए मैं इनकार भी कर देती हूँ तो मेरी शादी कहाँ होगी, मेरे पिता तो शर्म के मारे मर जाएंगे, आखिर में कैसे क्या होगा। उधर जो नीरज होता है, उसका भाई धीरज होता है, वो भी शादीशुदा नहीं था, अपने दोस्त अमित से कहता है कि अगर देखो बुरा ना मानो तो ये तो जो है कि तुम्हारा बहनोई बनने के लायक नहीं है, देखो ये मेरा भाई है और अगर चाहो तो मैं इसकी शादी तुम्हारी बहन से करवा देता हूँ और इसके में भी कोई गलत नशे नहीं है और देख लो सारा कुछ अपने दम पर ये कर भी रहा है। और उधर जो सिमरन थी उसको भी ले जाके दिखाता है, सिमरन भी तैयार हो जाती है उससे शादी करने के लिए। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, बहुत ही खुश नसीब वो दिल वाले थे जिसकी मतलब शादी के लिए ये बात चलने लगी थी तुरंत। उसके बाद अपने पिता से भी बात होती है, वो भी तैयार हो जाते हैं। उधर जो बाराती होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अश्लीलियत पर उतर आते हैं, बेशर्मी पर उतर आते हैं, बहुत ही नौटंकी करी रहते, तभी ये लोग दोनों दोस्त पहुंचते हैं और उन लोगों को
लातों जूतों से सेवा करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं तुम लोगों को कल ही लातों जूतों से सेवा करने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है कि तुम लोग सुधर जाओ। तभी उसका बहनोई जो है कहता है कि मैं लड़के का बहनोई हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम लोगों की शादी रुकवा सकता हूँ। तो 2 थप्पड़ लगाता है उस लड़की का भाई अमित और कहता है कि कल ही तेरा नशा उतार देने वाला था, मैं तो देर कर दिया। दोस्तों तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं वो लोग, पुलिस बुलाते हैं, मामले की पूरा जानकारी उन लोगों को देते हैं और उन लोगों के भी 4 झाड़ पड़ते हैं, 4 गालियाँ पड़ती है। पुलिस जो है अपना रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और सारा जो होटल का खर्चा होता है लड़के वाले के पिता को बोलते हैं कि आप लोग इसका पूरा खर्चा भरिए और बारात को वापस जाइए। जब लड़की शादी के लिए तैयार नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, और आप लोग एक दिन पहले भी आए, आप लोगों की गलती तो कल ही थी। इतनी गलती लड़की वाले ने बर्दाश्त किया, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों पूरा खर्चा लड़के का पिता झेलता है और बारात वापस चली जाती है। और जो है कि उसी दिन उसी तारीख पर जो नीरज का भाई था धीरज, उसकी विधिवत विधि विधान से दोनों का विवाह होता है और आज भी वो लोग खुशी खुशी जो है कि अपने दाम्पत्य जीवन में आज ही खुशहाल जी रहे हैं और दोनों का परिवार अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमें आपको जागरूक करना है ताकि किसी के भी साथ कोई भी घटना हो सकती है, लेकिन भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती है। दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी के सुनने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी इमोशनल और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।